की टीम में शहीमा की रहनुमाई से माशाल्लाह से 2.5 साल के अंदर जो है वो डायमंड टाइटल ओपन कर लिया नौरीन सईद ने। सलवा ने 7 साल में डायमंड ओपन किया। सलवा की टीम के अंदर 5 साल में डायमंड टाइटल ओपन हो गया रमीशा कमर का। कहने का मकसद ये है कि हमें अपने लीडर से सीखना है। अब हम मिलते ही अपने लीडर से साल में एक दफ़ा हैं, 6 महीने में एक दफ़ा हैं, तो हम क्या सीख पाएंगे? तो हमने अपनी मीटिंग्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, हमने बातचीत की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, हमने कोशिश ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम स्पेंड करें अपने लीडर के साथ और वो सब कुछ सीखें जो जिस जगह से वो गुज़र रहा है, किस तरीके से वो अपने प्रॉब्लम्स को हैंडल करता है, किस तरीके से वो अपनी टीम को एजुकेट करता है, किस तरीके से वो मसलों को सॉल्व करता है, किस तरीके से लोगों की उठने वाली उंगलियों को तोड़ के नीचे कर देता है। ये सारी चीज़ें हम कैसे सीखेंगे? जब हम अपने लीडर के साथ उठेंगे बैठेंगे। बहुत सारे लोग ट्रेनिंग से कतरा रहे होते हैं कि बेचनी तो आखिर प्रोडक्ट ही है ना, बनाने तो आखिर हमें मेंबर ही है ना, तो ट्रेनिंग का क्या फ़ायदा? तो अगर हम सीख के करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। अभी रिसेंटली बकरा ईद गुजरी है, तो उसमें छुरियाँ वुरियाँ तेज़ हो रही होती हैं, तो उससे मुझे एक कहानी भी, एक वाक़या भी याद आ गया था कि 2 कसाई होते हैं। एक कसाई होता है, उसके पास बहुत सारी छुरियाँ होती हैं। वो कहता है भाई ठीक है, कल नमाज के बाद मैं ज़िबा करने निकल जाऊँगा, तो चलें फिर? कहता है नहीं, तुम जाओ अपना जो भी तुम कर रहे हो, मैं फ़िलहाल छुरियाँ तेज़ कर रहा हूँ। बोले तुम क्या टाइम ज़ाया कर रहे हो अपना? बोले भाई रात को तो मैं छुरियाँ तेज़ करूँगा। ठीक है, वो चला जाता है, अपना बैग उठा के दूसरा वाला छुरियाँ तेज़ करता रहता है। अगले दिन जब दोनों की मुलाकात होती है, तो जो चला गया था बगैर छुरी तेज़ करे, वो कहता है यार दिन भर में बड़ी मुश्किल हुई, जानवर ज़िबा नहीं हो रहा था, खाल नहीं उतर रही थी, गोश्त नहीं बन रहा था, ये नहीं हो रहा था, वो नहीं होता। बहरहाल 4-5 जानवर निपटा दिए। तुमने कितने निपटाए? बोले मैंने तो 50 निपटा दिए। वजह क्या थी? छुरियाँ तेज़ की हुई थी, टाइम लगाया हुआ था उसने। तो ये है टूल। सलवा ने बताया टूल के हवाले से, जंग में चले गए लेकिन आपके औजार घर में रह गए, हथियार घर में रह गए। सेम जब हम बिजनेस करने निकले तो हमें सबसे पहला टूल है नॉलेज, दूसरा टूल है एक्सपीरियंस। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप 30 साल के तो आपके सामने कोई 24 साल की लड़की आए, आपके सामने 60 साल की भी आ सकती है, आपके सामने 50 साल की भी आ सकती है। हो सकता है कि आप प्रोफेशन में नए हो सकता है आपके साथ 20 साल एक्सपीरियंस का कोई शख्स आ गया हो। किस तरह से उनको हैंडल करना है, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं। मेरी रिहाइश है मलीर में, मुझे बड़े डिफरेंट लोग मिलते हैं जब मैंने स्टार्ट किया था। क्योंकि जो कहते हैं ना 20 से 25 साल की जो उम्र होती है ना, उसमें एक एडवांटेज ये होता है आपके पास कि आपके पास एक्सपीरियंस करने का टाइम होता है, आप तजुर्बात कर सकते हैं। दूसरा डिसएडवांटेज ये होता है कि कोई मानता नहीं आपकी बात, आपको बच्चा समझ के ना आगे कर देते हैं। अबे तो क्या पता है, हमारी तो उम्र गुजरी है, तुम्हारे जितने तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी जितनी उम्र उतना हमारा तजुर्बा है, तुम्हें क्या पता, हमें पैसा कमाना सिखाओगे, हमें बताओगे हम क्या करें। इस तरह की बातें हो रही होती हैं। तो ये सब चीज़ों के अंदर आपको किस तरह से स्ट्रांग होना है। मैंने अपने लीडर के पास गया जो 45 और 50 ईयर्स के, उनसे मैंने कहा मुझे लोगों का इस तरह से सामना हो रहा है। तो उन्होंने कहा तुम घबराते क्यों? अगर कोई कहता है कि जितनी तुम्हारी उम्र है उतना मेरा तजुर्बा है, उसको बोलो कि भाई मैं जिस कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ उसको 50 साल का तजुर्बा है, आपका 50 साल का तजुर्बा? खामोश हो जाएगा। तो ये किस तरह से मुझे पता चला? जब मैंने अपने लीडर से मुलाकात की और मैंने अपने प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर किए। मैं तो ये भी कह सकता था मेरी तो इज़्ज़त नफ्स मजरू हो गई, मुझे तो 4 लोगों ने जलील कर दिया, मैं तो कर ही नहीं सकता, आप ही कर लें जो कर सकते हैं, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। मैं ये कह के छोड़ सकता था ना, मैं नंबर उनका ब्लॉक कर सकता था कि अब मुझे खामखा टाइम ज़ाया ना करें, मैं काफ़ी हूँ, इतनी हिम्मत थी मेरे अंदर। लेकिन मैंने थोड़ी और हिम्मत की और मैंने अपने प्रॉब्लम्स शेयर किए। तो प्रॉब्लम जब हम शेयर करते हैं अपने सीनियर से, जो कंट्रोल टावर से, तो फिर वो कंट्रोल टावर आपको सही डायरेक्शन देता है और फिर आपकी रफ्तार खुद ब खुद तेज़ हो जाती है और आप अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाते हैं। ऑरिफ्लेम के बिज़नेस के अंदर कामयाब होने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या होना चाहिए बिज़नेस के अंदर या फिर फ़र्द के अंदर जो बिज़नेस कर रहा है, ऑरिफ्लेम का बिज़नेस जो कर रहा है, क्या सलाहियतें, क्या क्वालिटीज़, क्या पैरामीटर्स होने चाहिए? कोई जहन में है? माशाल्लाह मैनेजर्स भी मौजूद हैं यहाँ पे, डायरेक्टर्स भी मौजूद हैं, कंसल्टेंट्स भी हैं। बात करने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सब्र होना चाहिए, अखलाक होना चाहिए, मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए, और कुछ होना चाहिए। मीटिंग हो तो पहुंच जाना चाहिए वहाँ पे। अच्छा मीटिंग आपकी ट्रेनिंग में ही सुना था। हाँ, कुछ भी हो छोड़-छाड़ के निकल जाना चाहिए, करना है। अच्छा, हो सकता हो कोई और बात सुनी हो उसके साथ अटैच हो गई हो, बट
ठीक है, ये सही है कि जो करना है वो फिर करना है, फिर सारी चीज़ों को, सारे गुबार को छोड़ छाड़ के आगे बढ़ जाना है। बिल्कुल, ये सारी बातें अपनी जगह ठीक हैं। लेकिन अगर हम बात करें, जिस तरह से भी आपने बताया, अभी आपको इतना सब कुछ पता है, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा अभी आपको समझाना। उसकी वजह पता है क्या है? क्योंकि आप लोगों को बहुत कुछ पता है माशाल्लाह से, बहुत सारा कुछ पता है। तो एक दफ़ा जो है वो नवाजुद्दीन के पास, तबला बजाने वाले जो थे, उनके पास एक साहब आए। उन्होंने कहा कि मैंने तबला बजाना सीखना है, मैंने आपका बड़ा नाम सुना है, आप बहुत अच्छा तबला बजाते हैं, दुनिया में आपका नाम है, तो मैं आपका शागिर्द बनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा तुम्हें आता वाता है कुछ? तो उसने बताना शुरू कर दिया, ये आता है, ये आता है, ये आता है। 6 महीने मैंने एक उस्ताद के पास सीखा, लेकिन मैं सीख नहीं सका, थोड़ा माइंड नहीं मैच हुआ, तो मैं चाहता हूँ मैं आपसे सीखूँ, आपका बड़ा नाम है। तो ठीक है, मैं तो भाई ऐसे नहीं सिखा सकता। बोला नहीं, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, मैं टाइम देने को तैयार हूँ, मैं फ़ीस देने को तैयार हूँ, सब कुछ। मैंने कहा ठीक है, 5 साल लगेंगे, 5 लाख रुपए लगेंगे। 5 साल? मैंने तो सुना था 1-1.5 साल में सीख जाता है इंसान। बोले भाई वो दरवाज़ा। उसने कहा कि इससे पहले कि उस्ताद गुस्से करें, फटाफट उनको साइन वाइन करके चीज़ें दे देता है। इतने में एक छोटा बच्चा भागता हुआ आता है, उस्ताद तबला सीखना अम्मी ने भेजा है। मैंने कहा बेटा तबला बजाना आता है? नहीं, कुछ नहीं आता। बोला बैठो, ये पेपर साइन कर दो, नाम लिखवा के लाओ, 1 लाख रुपए लगेंगे, 1 साल में हो जाएगा। और वो पिछले वाला जो था वो तो आग बगोला हो जाता है। जैसे हमसे होता है ना, पिछले महीने की कैटलॉग और नई कैटलॉग में फ़र्क आता है। पिछले महीने तो इतने की दी हो, ये तो फ्रॉड कर रही हो, ये तो तुम चोरी कर रही हो, हमें लूट रही हो। उसने भी वहाँ वही तमाशा शुरू कर दिया, ये तो आपने फ्रॉड कर दिया, ये तो ज़्यादती कर दी, ये तो ऐसा कर दिया, तो वैसा कर दिया, आपके तो कॉलो फाइल में तजाद है, आप तो इतना बड़ा नाम है, आप जो ब्लैकमेल कर रहे हैं। उसने ठंडा किया, उसने कहा बात सुनिए, बच्चा जो आया ना, यह है कोरा कागज़, इसको मैं जैसे जैसा बोलूँगा वो वैसा वैसा करता रहेगा। तुम्हारे पास एक्सपीरियंस बहुत है, हर चीज़ को दैट्स वाई बिकॉज करके ना तुम मुझे भी पागल कर दोगे, और जो मैं कहूँगा वो तो तुम करोगे नहीं। तो 4 साल मेरे भाई जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है ना उसको वॉश करने में लगेंगे, और उसके बाद 1 साल बाद तुम कुछ सीखोगे। तो सेम अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा कुछ है, मुस्तकिल मिजाजी भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। भाई कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ऑरिफ्लेम करने के लायक होना चाहिए इंसान, वो कर जाएगा ऑरिफ्लेम। और उसके अंदर सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगी। ऑरिफ्लेम करने के लायक क्या होना चाहिए? सिर्फ कहते हैं ना सेल के अंदर, अगर सेल्स होती है कस्टमर्स के मामले में, कहते हैं ना कस्टमर इज ऑलवेज राइट। ऑरिफ्लेम के अंदर योर अपलाइन डायरेक्टर इज ऑलवेज राइट। हमें बाज़ दफ़ा लग रहा होता है कस्टमर तो यही मांग रहा है, हम इसको अल्टरनेटिव क्यों दें? कस्टमर तो जो मांग रहा है उसको वही देना है। आपका लीडर आपको समझाता है कि देखें इसकी वजह ये, हम कहते हैं इसको क्या पता, हाँ झेलना तो हमें। हालांकि वो ये सब झेल के डायरेक्टर बना है। मतलब अगर उसको कुछ नहीं पता तो वो कैसे 500 और 1000 लोगों की टीम बना के डायरेक्टर बन गया? उसको ये सब पता है। तो सबसे पहले हमें अपना कनेक्शन क्या ठीक करना है? कस्टमर इज़ नॉट ऑलवेज राइट। कस्टमर अगर सब कुछ ठीक ही होता तो कंपनी क्यों रिसर्च करती, कंपनी क्यों आपके डायरेक्टर को ट्रेन करती? तो योर डायरेक्टर इज़ ऑलवेज राइट। सबसे पहली चीज़ होगी आपने सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करना है अपने लीडर के ऊपर। जैसा वो आपको बताए वो आपने आंख बंद करके अमल करना है। एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल हम अक्सर देखते हैं जब हम अपॉर्चुनिटी मीटिंग ख़त्म करते हैं, उसके बाद हम करते हैं गेटिंग स्टार्टेड। आप में से कितने लोगों ने गेटिंग स्टार्टेड ट्रेनिंग अटेंड की हुई है? उसके अंदर एक मेन टूल होता है नेम लिस्ट बनाने का। हम कहते हैं भाई नेम लिस्ट बनाएं, जितने लोग नाम याद हैं उनके नाम लिखें, उनको हम टाइम दे देते हैं कि जी आपके पास 2 मिनट हैं। जब लिस्ट बनती है तो किसी ने 6 लोगों के नाम लिखे हुए होते हैं, किसी ने 8 लोगों के नाम लिखे हुए होते हैं, कोई एक आधा होता है जो 24-25 भी लिख चुका होता है। अब हम पूछते हैं आपके 6 ही लोग हैं जानने वाले? हाँ, क्योंकि असल में हमें लगता है कि ये लोग खरीदेंगे। किसने कहा था कि खरीदने वालों के नाम लिखो? इंस्ट्रक्शन सही से नहीं ली तुमने अपना एक्सपीरियंस साथ में जोड़ दिया। नाम लिखने का कहा था, नाम लिखते। अच्छा आपकी ताई फूफी नहीं, असल में ददियाल वालों से हमारी बनती नहीं है। ओ भाई तो नाम लिखो। जिससे नहीं बनती, मिसाल के तौर पे मेरी अपनी चच्चा से नहीं बनती तो मैं लिखता हूं कि अब्दुल सैयद कदीर अहमद, ठीक है। चच्चा पहुंच जाएंगे, नाम क्यों लिखा, मिटाओ, खबरदार। ऐसे करेंगे चच्चा? मुझे सबा नहीं पसंद, मैंने लिख दिया सबा नाज, क्या करेंगी? पुलिस भेज देंगी, मेरा नाम लिखा इसने। तो इतना हम ओवर थिंकिंग करते हैं। ओवर थिंकिंग से बाहर आना है। लड़ाइयां भी ओवर थिंकिंग से होती हैं। मैं तो ये समझी थी, मैं तो ये समझा था, मैं तो ये सोच रही थी, तुम्हें तो ये सोचना चाहिए था। इस चक्कर में
जो नहीं भी होता वो हो जाता है। तो इसीलिए ऑरिफ्लेम करने के लायक हमें होना पड़ेगा। इजाफी सोचें रख दें उठा के, टेंशन नहीं। ऑरिफ्लेम में मैंने जितनी तेज़ी के साथ बेवकूफ़ लोगों को कामयाब होते हुए देखा है ना, अक्लमंद रुल रहा होता है, रुल रहा होता है। बेवकूफ़ आदमी आता है 6 महीने में डायरेक्टर, 1 लाख रुपए का कैश अवार्ड लेकर खड़ा होता है। अक्लमंद आदमी कहता है कोई ना कोई तो उसको सपोर्ट की होगी, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो भाई अक्लमंदी को हमने अपने घर में रखे हैं, रिश्तेदारों में रखे हैं, अपने मामलात के लिए रखें। ऑरिफ्लेम में अक्लमंदी की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑरिफ्लेम का बिजनेस ऐसा है कि जैसा हमारी अपलाइन ने कहा वो कर दो, उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अगर रिजल्ट उस वक्त इमीडिएटली भी नहीं मिलेगा तो कुछ देर बाद मिल जाएगा। घर में भी हम बहुत सारे काम करते हैं, फौरी नहीं रिजल्ट निकलता, थोड़ी देर बाद निकल जाता है। तो सेम यहाँ बिजनेस के अंदर भी यही है। फिर अगला काम, जब हम ऑरिफ्लेम करने के लायक हो जाते हैं तो ऑरिफ्लेम के लीडर हमें फिर स्टेप्स बता रहे होते हैं कि हमें कैटलॉग शो करनी है, 3 लोगों से डेली बेसिस पर मुलाकात करनी है। यस, अभी सलमा ने भी शेयर किया था ये। तो अब जब हम 3 लोगों से मिलते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में शेयर करते हैं, या फिर हम उनको इनवाइट करते हैं ऑरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी मीटिंग के लिए कि आप आइए और ऑरिफ्लेम का बिजनेस समझिए, हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। हमने प्रेजेंटेशन अटेंड की थी, हमें बहुत अच्छा लगा था, हम चाहते हैं कि आप भी करें, आप भी एक्सप्लोर करें वो कितनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। अब क्या होता है, अब आप मिलते हैं लोगों से। अब जब लोगों से मिलते हैं तो जो एक्सपेक्टेशन होती है ना, जो तवक्कुआत होती हैं, मजाल है जो एक फ़र्द भी तवक्को पे पूरा उतर जाए। और जो बहुत ज़्यादा अजीज़ होता है ना, बाज़ दफ़ा वही आपके इरादे बदल देते हैं। तो हम डिसहार्ट हो जाते हैं। फिर हम अगली मीटिंग में ही नहीं जाते कि नहीं यार, 3 लोगों ने जो है ना औकात दिखा दी हमारी और अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप जिस तरह से आज की ट्रेनिंग में बहुत सारी चीज़ें सुनी और अब जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये बात आपको पता चल जाएगी, तो आप अगली मीटिंग्स कभी भी मिस नहीं करेंगे और लोगों से तो डिसहार्ट होना छोड़ ही देंगे। लोगों से डिसहार्ट होना छोड़ देंगे, बल्कि एंजॉय करेंगे। तो अब आपको मैं एक गेम के थ्रू सिखाता हूँ कि हमें लोगों की पहचान कैसे होगी। हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स बनाने हैं, तो मेंबर्स कैसे होने चाहिए। आपकी टीम में सारे गीदड़ होने चाहिए, शेर होने चाहिए। 100 गीदड़ चाहिए, 4 शेर चाहिए। तो ये कैसे पहचान होगी? ये सारी पहचान के लिए एक छोटा सा गेम है। अच्छा, गेम भी बड़ा ख़तरनाक वाला है। कौन सा गेम है ये? कार्ड्स। किसको खेलना आता है? कोई है? किसी को भी नहीं आता? आपको भी नहीं? मुझे तो आता है। ये देखो, ऐसे करके आ जाओ। क्यों नहीं खेलते ये गेम? नहीं, जो दिल में है वो बताएं। नहूसत है? मुझे कहा था किसी ने। नहीं, अच्छी सेंस में नहीं लिया था। नहीं, बहुत बुरी बात। पत्ते, ताश, जुआरी, शर्तें भी लगाते हो, सट्टे भी खेलते हो, माँ बाप का नाम मिट्टी में कर रहे हो। ऐसी होता है। सबसे बड़ी वजह ये होती है। लेकिन मेरे दिमाग में सवाल होता था। अच्छा, मैंने अक्सर माँ बाप को देखा है कि जब बच्चे कोई आड़ा तिरछा सवाल कर देते ना, तो उसको चुप करो। क्या हो गया? अच्छा, कैसा सवाल कर रहा है? मेरी अम्मी कभी भी ऐसे नहीं करती थी। मैं अम्मी से पूछूं ना, अम्मी बोलती थी बेटा मैं समझा देती हूँ, बैठो। तो मैंने एक दफ़ा देखा कि मेरी नानी डांट रही है किसी को, अपने बेटे को, यानी मामू को मेरे, क्या तुम लोग ये नौसत पिलाते रहते हो घर के अंदर, यूँ यूँ यूँ। क्योंकि वो कज़न वज़न उनके आए हुए थे, वो बैठे हुए थे शाम के टाइम पे, मेहंदी मायों दीगर तकरीबात नहीं हो रही होती। लड़कियां तो चलो गाने गा रही होती, लड़के क्या करेंगे? तो वो ये काम चल रहा था। तो फिर मैंने अम्मी से आके पूछा, अम्मी ये जो कार्ड्स खेल रहे हैं ये क्यों ऐसे कह रहे हैं कि ये नहुसत है, और ये इस नहुसत का क्या मतलब होता है? तो अम्मी ने बड़े प्यार समझाया। अम्मी ने कहा कि देखो, पहली बात तो ये कि कोई भी चीज़ ऐसी ख़राब नहीं होती, इंसान ख़राब तरीके से इस्तेमाल करता तो ख़राब हो जाती है। मैंने कहा कार्ड्स ही तो हैं, मतलब इससे क्या हो रहा है? देखो, बड़ी अम्मी कहते थे हम नानी को ना, क्योंकि बड़ी अम्मी कब से आवाज़ दे रही थी ना हसीब को, वो सुन रहा था? नहीं सुन रहा था। इसीलिए तो ये बात कही, माँ बाप की बात सुननी होती है। अगर आप गेम खेल रहे हो, कार्ड्स के अंदर इतने महव हो गए हो, इतने मशगूल हो गए हो कि माँ बाप की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, तो बेटा ये तो गलत है ना। फिर बात समझ में आई?
तो कोई भी ऐसा काम नहीं करो जिससे आप गलत जगह पे जा रहे हो। सेम जिस तरह कार्ड की बात सोच के एकदम से दिमाग में आई, नहुसत है, फलाना है, ढिमकाना है, अच्छा नहीं समझा जाता, तो बहुत सारे लोगों के बैक एंड पे ऑरिफ्लेम भी ऐसा ही है। सबा ऑरिफ्लेम कर रही हो यार, क्या नौबत आ गई थी? ऑरिफ्लेम कर रही हो, पढ़ लिख कर इतना ऑरिफ्लेम करने को मिला तुम्हें, आप हस्बैंड पॉकेट मनी नहीं दे रहे, ऑरिफ्लेम करने लग गई, घर घर जाके बेचोगी। समझ रहे हैं, पहुंच रहे हैं बात को? तो कुछ लोग सिस्टम को समझते नहीं हैं और घर घर जाके साबुन ले लो, शैम्पू ले लो, वेलकम प्रोग्राम करवा दो, हमारा लॉयल्टी प्रोग्राम हो जाएगा, खुदा के लिए रेट टू रेट ले लो, कम पे बेच रही हूँ। ये आजकल फेसबुक पे बड़ा आ रहा है ना, ये साबुन में बेच रही हूँ इतने का, ये इतने का बेच रही हूँ, ये मैं आपको इतने का दे दूँगी, ये इतने का रखा हुआ है, ये फेस वॉश इतने का है। मतलब वो फुल फ्लैश जो है ना, वो ऑरिफ्लेम को ठेला लगा दिया। तो क्योंकि मिसकॉन्सेप्शंस क्रिएट हुई हुई हैं, और फेसबुक पे हमारे अम्मी भी हैं, फेसबुक पे हमारे अब्बू भी हैं, फेसबुक पे हमारे भाई भी हैं, फेसबुक पे हमारी कजन्स भी हैं, रिलेटिव्स भी हैं। तो जब वो जुआ खेलते हुए देखते हैं किसी को, तो वो कहते हैं ये जुआ है। जब वो किसी को शर्तें लगाते हुए देखते हैं तो ये कहते हैं शर्तें हैं। जब वो किसी को देखते हैं कि किसी की फिक्रें और ख्याल नहीं हो रहा, गेम के चक्कर में लगे हुए, तो इसको फिर बुरा समझा जाता है। तो जब हम ऑरिफ्लेम को भी वैसे ही करेंगे जिससे लोग बुरा समझेंगे, तो ऑरिफ्लेम भी ऑटोमेटिकली बुरा हो जाएगा। तो हमें ऑरिफ्लेम को ऑरिफ्लेम के तरीके से करना है। हमने कल खेला था गेम, ये कल उमर बाब उरूस को जानते हैं आप, रीजनल टॉप 15 में होती हैं आपकी अपलाइन में जो है। तो उन्होंने अपने घर पे इनवाइट किया था हमें, तो हमने खाना वाना खाया। अच्छा, उस वक्त भी यही ट्रेनिंग एक जगह से देकर आ रहा था, तो शहीमा ने कहा कि ये खेलते कैसे हैं वैसे। तो फिर उस वक्त हम लोगों ने तकरीबन खाना वाना खा के चाय पी के खेला था। तो उस वक्त कहने का मकसद ये है कि बहुत ज़्यादा इन्जॉय भी किया था, सब कुछ हुआ था। तो जिस तरह से हम क्रिकेट खेलते हैं, जिस तरह से और डिफरेंट चीज़ें हैं, तो खेल है ये, और इसके अंदर भी आपका बड़ा दिमाग चलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग ताश के पत्ते घर में खेल के और खेलना शुरू कर दें, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह से मैं आपको इसके बेनिफिट्स बता रहा हूँ, सेम इसी तरीके से जब हम ऑरिफ्लेम के बेनिफिट समझते हैं तो इंटरेस्ट पैदा होता है। वरना उस वक्त भी ऐसा लग रहा होता है, अल्लाह माफ़ करे, अगर हमने हाथ लगाया है तो हम तो बुरों में शामिल हो जाएंगे, माफ़ी भी नहीं होगी अगर ऑरिफ्लेम हमने कर लिया। तो सेम हमारा इंटरेस्ट जब डेवलप होगा जब हमें उसके बेनिफिट्स पता चलेंगे। और जब हम लोगों के पास जाते हैं, लोगों के दिमाग में जिस तरह से इस हवाले से मिसकॉन्सेप्शंस हैं, ऑरिफ्लेम के हवाले से ऑलरेडी मिसकॉन्सेप्शंस होती हैं, कुछ के नहीं होती, कुछ के होती हैं। जिनके होती हैं वो आपकी ऐसी की तैसी मचा देते हैं, जिनके नहीं होती वो भी इंटरेस्ट लेते हैं, आओ मिलके करते हैं। जी लास्ट मंथ मेरी एक लेडी से बात हुई थी, वो मार्केटिंग की बंदी थी। तो उन्होंने, मैंने जब उनको ओरिफ्लेम के बारे में बताया तो उन्होंने मुझे जो सामने से फीडबैक दिया वो सुनकर मैं बहुत हैरान भी हुई और परेशान भी हुई। उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैं एक बंदी के थ्रू काम करती हूँ ओरिफ्लेम का, लेकिन मैं मेंबर नहीं हूँ उनके पास। तो है ना, मेंबर नहीं बनना है। हाँ, मेंबर नहीं हूँ मैं काम करती हूँ, पर मैं कैसे काम करती हूँ कि वो अपने अकाउंट के ऊपर सामान परचेज करती हैं और मैं घर घर जाके सेल करती हूँ वो सामान। क्या बात है। तो मैंने फिर उसको बताया कि इस तरीके से तो हमारी कंपनी में कोई भी रूल नहीं है। तो वो बोले कि नहीं, वो मुझे महीने के 5,000 रुपये पे करती है और मैं ना घर घर जाके ये सामान सेल करती हूँ और जो बेनिफिट्स होते हैं वो खुद ही रखती हूँ। चलो, आप कितने घर जाती हो सामान बेचने से? और कितने लाख मिलते हैं आपको? 5,000, 4.5 लाख। कहने का मतलब ये कि जो जिस लोगों ने इतना बुरा करा हुआ है उसको, और सोशल मीडिया पे तो ये बिल्कुल फैला हुआ है। यानी अगर आप कोई और जॉब की ऑफर भी डालो ना, वहाँ पे तो सबसे पहले पूछते हैं कहीं ये ओरिफ्लेम तो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ है। उसकी वजह क्या है कि मिसकॉन्सेप्शंस क्रिएट हुई हैं। उस मिसकॉन्सेप्शंस को क्रिएट होने से, रोकने से, बचाने का काम किसने करना है? जिसने ऑरिफ्लेम को करना है उसी ने माहौल सही करना है। जैसे घर का माहौल बाज़ दफ़ा बड़ा ख़राब हो जाता है, डिस्टर्बेंस चल रही है, डिप्रेशन चल रहा है, अब्बा गुस्सा कर रहा है, अम्मा गुस्सा कर रही है, घर का माहौल कोई ना कोई फ़र्द घर का ठीक करता है। क्यों भाई, घर का माहौल ख़राब करोगे, बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? सेम इसी तरीके से अगर हम आज ऑरिफ्लेम का इंप्रेशन सही नहीं करेंगे तो कैसे होगा? तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें कैसे लोगों के साथ ताल्लुकात रखने हैं। आया हमें लोगों को इतना टाइम देना है, हमें लोगों को दलाइल देनी है, नहीं देनी, वो चीज़ें हमें समझनी होगी। तो वो गेम जो मैं आपको बता रहा था वो इससे हम शुरू करेंगे। आपको पता है इसमें कितने
निशानात वाले पत्ते होते हैं? 4 समझ गए आप लोग? अभी दिखाया नहीं था मैंने, सवा पकड़ी गई। ठीक है ठीक, अभी तो खेल रहा था बस सवा पकड़ी गई। अच्छा जी, तो कौन कौन से होते हैं? ये कौन सा है? पान। इसको हम जो असल ज़बान होती है ना उसमें कहते हैं इसको हुक्म, जो पान के पत्ते की तरह का ही है। ठीक है, ये खेला आपने भी है, देखा है कुछ ना कुछ, मतलब फॉलोअर रही हैं आप इसकी। सही है, तो ये है फूल। इसको जिस तरह इसको हुक्म कहते हैं, इसको हम कहते हैं चिड़िया या फिर चिड़ी। निकली, ओह माय गॉड, निकल रहे। 3 बंदे हो गए, 4 बंदों में जबरदस्त गेम चलता है उधर। देखा देखा, ओह दिल भी चाहता होगा। अच्छा, सबसे बड़ा पत्ता कौन सा होता है? ये किसने कहा? ओ कौन आ गया? चलो, मतलब हम इसका भी मतलब हमारे हिसाब किताब हो सकता है, इक्का भी आ गया। ठीक है ठीक है, तो अभी फिलहाल हमने चिड़ी देखी, हुक्म देखा। ये क्या है? ईंट, इसे हम डायमंड कहते हैं। ठीक है, डायमंड। और ये हार्ट। ज़बरदस्त, तो अपने लिए ज़रा तालियां बजाओ। इन 4-5 लोगों के लिए भी बड़ी तालियां होनी चाहिए। मैंने कहा नहीं पता, सब पता सब। अच्छा, एक एक कलर के ये जो एक एक डिज़ाइन है, एक एक शक्ल है, इनके कितने कितने पत्ते होते हैं? अब चलो ये बता दें। हाँ, बैग में होगा। हाँ, फैसल भाई को देना है जी। ज़बरदस्त, बहुत खिला, तालियां के लिए। 13 पत्ते होते हैं हर पत्ते के ना। इक्का जो हो गया वो 1 हो गया, 1 से 10 तक, बिकॉज जैक क्वीन किंग 13। हर शक्ल के 13 पत्ते होते हैं। अब हम ये देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, हम इस तरह से लेते हैं कि 4 डिज़ाइन जो मैंने आपको बताया, ये 4 तरह के लोग हैं जिनसे हमारी मुलाकात होगी जब हम अमल करेंगे अपनी गेटिंग स्टार्टेड ट्रेनिंग के ऊपर। कौन सी ट्रेनिंग के ऊपर? उसमें हमें क्या करना होता है? उसके बाद नेम लिस्ट बनाने के बाद लोगों से मिलना होता है। तो हम जब मिलने जाएंगे तो हमें पहले जो मिलेंगे लोग, वो मिलेंगे डायमंड। ये डायमंड लोग करते क्या हैं? इनको आप अपनी प्रोडक्ट दिखाएंगे जो आप यूज़ कर रहे हैं। आपने कहा ये मेरी कैटलॉग है, ये मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, मुझे बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है, वटएवर, चाहे कॉस्मेटिक्स हो चाहे स्किन केयर हो, बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है। उसके बाद आप उनको बताएंगे और मैंने ज्वाइन भी किया हुआ है तो मुझे इतना सारा डिस्काउंट भी मिल जाता है इसके ऊपर। अगर मैं 3000 रुपये की चीज़ें खरीदूँ मुझे 2400 रुपये की मिलेगी। वो कहती है तो बड़ी अच्छी चीज़ है, जो तुम चीज़ें यूज़ कर रही हो ये मुझे भी ला दो, ये पैसे ले लो, और एक काम करो 3000 के क्या मिलेगा मुझे ज्वाइन ही करा दो, तुम सस्ती मिल जाएंगी मुझे। अच्छा, सुनने में बड़े अच्छे लग रहे हैं ना, ऐसे लोग होते हैं या नहीं होते? कभी मिले तो होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि ना मिले हो। एक आधा कोई मिल जाता है, मतलब मुझे भी मिला था। चलो ज्वाइन नहीं भी करे, ऑर्डर फ़ौरन दे देता है, मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं वो डिसीजन जल्दी ले लेते हैं। अगर नहीं मिले तो मिल जाएंगे, हैं ज़रूर। मिले आपको ऐसे लोग? क्यों इतनी जल्दी बात मान लेते हैं ये? मैं एक और बात बताऊं, तुक्का लगाऊंगा, लेकिन अभी तक तुक्का 100% सही लगा है। वो है कि आप जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आप लोगों ने फैसला करने में कितनी देर लगाई थी? ज्वाइन करने में या ऑर्डर लेने में? 15 मिनट। आपने मेरी सिस्टर है कमल, तो उनकी बहन। मैं आते भी इनको कमल समझा था, पता है, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं थोड़ी चेंज है। मैंने फिर मैं सलाम वलाम करने वाला था, कमल की तरह लग रही थी मुझे। सही सही सही, अच्छा अच्छा। तो आपने भी फ़ौरन डिसाइड कर लिया था कि करना है? आपने 1 मंथ लगा? तो प्रोडक्ट यूज़ करने में 1 मंथ लगा? ज्वाइन यूज़ की ही नहीं, डेमो लिया था। 3 मंथ लगे ज्वाइन करने में या यूज़ करने में? यूज तो मैं करती थी, फ़ौरन ही कर दें, ठीक है। आप
फौरन दे दिया था तो देखा है तो 99% लोग यहाँ पे भी यही मौजूद हैं, डायमंड्स। एक दफ़ा तो अपने लिए तालियां बजाएं पहले, और अब बताएं कि डायमंड ऐसा क्यों करते हैं, क्यों इतनी जल्दी फैसला कर देते हैं, क्यों एकदम कहते हैं हाँ भाई लेना है, पैसे भी जेब में होते हैं, फ़ौरन ज्वाइन भी करना है तो फ़ौरन, कोई इस्तिखारे की ज़रूरत नहीं है, कोई हस्बैंड की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, पहले तुम मैनेजर बन जाओ तो फिर मैं करना शुरू करूँगी। एक ही अकाउंट पे दोनों बहनें कर लेती हैं, ऐसा भी नहीं करते, शुरू कर देते हैं अपने नाम से। वाई? अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते अपनी लाइफ में कुछ करना चाह रहे होते हैं, और हैं, जल्दबाजी, एक्साइटमेंट, इमोशनल, जज्बाती, कमाना चाहते हैं। सबा क्या चाहती हैं? अच्छी प्रोडक्ट यूज़ करना चाहती हैं, नहीं, हर चीज को सेटल कर देते हैं। सेटल कर लेते हैं वो फ़ौरन से। अच्छी प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं। आपने बताया प्रोडक्ट के लिए जितनी बातें बताई वो सब सही हैं, लेकिन जो असल बात होती है ना, ये अब आपने खुद महसूस करना है। ये जो लोग होते हैं ना डायमंड, ये हैंकी फैंकी वाले नहीं होते, टाल मटोल वाले नहीं होते। ये करते हैं या नहीं करते, ये दूसरे को ना बेवकूफ़ नहीं बनाते, ना अपने आप को बेवकूफ़ बनाते हैं। और दूसरा, इनके अंदर ना एक और जज्बा होता है, वो कहते हैं मुझे नहीं पता कोई और कामयाब हुआ या नहीं हुआ, किसी को फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, मैं करूँगी तो मैं तो कामयाब होंगी। दूसरी चीज़, किसी को फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ मैं एक्सपीरियंस करूँगी, मैं किसी और की बात पे नहीं गौर करूँगी। आप में से कितने लोगों ने ऐसा सोचा था? क्यों करते हैं ये लोग? क्योंकि इनकी ज़ात ही इतनी हीरा होती है, डायमंड्स होते हैं ये लोग। सो आप सब हीरे हैं अपने लिए, अब हीरा होने पे तालियां बजाएं। वेरी गुड। सो आपके ख्याल में आपकी टीम के अंदर ऐसे डायमंड्स होने चाहिए बहुत सारे? आवाज़ नहीं है, यस नो? होने चाहिए। तो अब एक तो पहचान हो गई कि ये देन एंड देयर फैसला करते हैं, राइट? जब भी आपको ये मिले आपने इनके साथ ये फैसला करें, और उसके बाद उनकी गेटिंग स्टार्टेड ट्रेनिंग करें और उनको आप आगे बढ़ाएं। टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि वो फिर फैसला जितनी जल्दी करते हैं फिर उसके बाद उनका वो भी होता है कि नहीं भाई बस अब ख़त्म हो गया, फिर वो दोबारा नहीं पलटेंगे। तो आपने जब फैसला कर लिया तो उनको फौरी तौर पर ट्रेनिंग करवाएं, अपने लीडर से मिलवाएं और ग्रो करें, तो ये बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। अब हम मिलते हैं दूसरे तरीके के लोगों से, वो होते हैं ये दिल। ये क्या करते हैं पता है? नहीं, ये फैसला कर ही नहीं पाते। ये हाँ, ये आपको, आप इनको कैटलॉग दिखाएंगे, प्रोडक्ट दिखाएंगे, अच्छा इतनी अच्छी, और मेरा भी दिल चाह रहा है लेने का, ओ, और बिठाएंगे आपको, समोसे खिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, अरे तुम दोबारा आ गई, मैं तो तुमसे मिलने का बहुत इश्तियाक था, मैंने सुना तुम मैनेजर बन गई, मैंने सुना तुम 3%, मुझे बड़ी खुशी होती है कसम से यार, तुम्हारे बारे में बताया था घर में सबको, तुम बड़ी मेहनत कर। अब ये नहीं पता कि वो क्या करती है, हो सकता है, अब हो सकता है कि ये कह देती हो किसी को, लेकिन डायरेक्ट नहीं कहती कभी, ठीक है? तो अब अगर इसकी हम बात करें तो ये आपको इस तरीके की मिलेगी। आप इसके पास जाएंगे, इसका भी अगर हम एक सिनेरियो बनाए, आप गए, आपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, ऐसे सारी चीज़ें चेक की, आपने कहा शैम्पू इतना ज़बरदस्त है, ऐसे ज़बरदस्त बाल हो गए, तो कहा अच्छा यार ये जो है ना 719 वाला ये शैम्पू मैंने लेना है, तो इसके ऊपर तो तुम निशान अभी लगा दो, वो पैसे नहीं दे रही, अभी निशान तो लगा दो तुम, ये मेरी तरफ से ना बुक कर लो। अच्छा, तो आपने कहा ठीक है, असल में होता है कि हमें कैश देना होता है, राइडर आता है, पेमेंट करनी होती है, तो आप इसके पैसे दे दो। पैसों का मसला ही नहीं है, तुम बच्चे को भेज दो, आधे घंटे बाद ये तुम आके ले जाओ, क्योंकि अभी वो तुम्हें पता है ना भाई के पास ही होते हैं पैसे तुम्हारे, तो वो आएंगे शाम को, तो मसला थोड़ी है यार, घर की बात है। आपने कहा ठीक है, आप शाम को चली गई उनके पास, आप शाम को गई उनके पास, उन्होंने आपको बिठाया फटाफट ड्राइंग रूम में, तुम्हारे भाई आ गए, मैं जरा उनको बिठा के आती हूँ फ्री करके। अच्छा जी, अब वो वापस आई तो उनके हाथ में चाय की प्याली, उन्होंने आपको चाय पिलाई, फिर बिस्किट खिलाए, समोसे खिलाए, और उसके बाद फिर आपने कहा सब कुछ खाने के बाद यार अच्छा काम की बात कर लेते हैं थोड़ी, वो तुमने पैसों के हवाले से मैं आई थी यार, वो उनकी बाइक जो है ना वो पंचर हो गई थी, बस वो अभी नीचे लेके तुम्हारे आने से ये रखे हुए थे यहाँ पे मैंने साइड टेबल के ऊपर पैसे, तुम आई हो, मुझे खुद शर्मिंदगी हो रही है तुम्हें बोलते हुए, तुम आई हो और ये पैसे वही 719 जो थे उसमें थोड़े चलेगा, वो फ़ायदा नहीं है, तो मैं 300-400 रुपये देने का, दिल तो आपका चाह रहा होगा वही दे दो, आधे तो दो, लेकिन आप फिर कहोगे नहीं यार कोई मसला नहीं है, फिर कब आ जाऊँ? सुबह आ जाना, सुबह मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आऊँगी ना, उसी टाइम फिर मैं फ्री होती हूँ, तुम आ जाना।
तो यार अच्छा मैं कॉल करके आऊँ? नहीं, अपना घर है। अगर मैं स्कूल भी बच्चों को छोड़ने गई भी होंगी, भाई होंगे, बैठ जाना तुम यहाँ पे, कोई मसला थोड़ी हो, बल्कि मैं पैसे देके चली जाऊँगी, वो तुम्हें गेट पर ही दे देंगे, तुम्हारे बारे में तो पता है। बड़ी कहानियाँ चल रही होंगी। उसके बाद आपने कहा चलो यार, टाल मटोल बेशक चल रही है, टाल मटोल बेशक चल रही है, लेकिन उन मनहूसों से तो बेहतर हैं जो फ़ोन ही नहीं उठाते, उनसे तो बेहतर हैं जो बात ही नहीं करते। दिल आपको ना तसल्ली दे रहा होता है कि चलो यार 3 चक्कर लगेंगे, शैम्पू तो बिक जाएगा। आप चले जाते हैं सुबह, अपने बच्चों को छोड़ा या अपने काम वाम निपटाया और फ़ौरन पहुंच गए उसके घर पे। जैसे ही घर पे गए, उन्होंने कहा बस मैं अभी घर पहुंची हूँ, तुम अच्छा हुआ सही टाइम पे आ गए, और बैठो मैं अपने लिए भी चाय बना लूँ, तुम्हारी बना दूँ। आपने कहा यार 3 चक्कर लग गए, 2 चाय पहले पी चुकी हूँ, तीसरी पी लेती हूँ। हाँ यार चलो आधी कप मेरी भी बना दो, पीनी पूरी होती है लेकिन आधे कप बना दो। अब आपने फिर बैठ गए, फिर उसने आपको चाय खिलाए, डबल रोटी भी खिला दी, साथ नाश्ता भी कर लिया। फिर आपने कहा हाँ यार वो असल में तुमने मुझे सुबह बुलाया था ना, तो आज मैं दोपहर को अपना ऑर्डर मंगवाऊंगी, तो तुम मुझे दे दो 700 रुपये। यार मेरा ना मुँह ही नहीं पड़ रहा था, पता है, दरवाज़ा खोलने का। वो नोटिस आया हुआ था डायरी के अंदर, वो तो सुबह देखा मैंने बच्चों की फ़ीस का, और वो फ़ीस भी 1700 रुपये थी, 1000 रुपये घर में रखे हुए थे, वो 700 रुपये वही शैम्पू वाले तो मैं देकर आ गई। वो आपके 700 रुपये ना, वो हर काम उसी से हो रहा है। वो 700 रुपये से वो बच्चों की फ़ीस, वो पंचर लग गया, ऐसे पनौती हो गए वो 700 रुपये। आप भी वो उसमें लटके हुए 700 रुपये में। अब आपको भी हुई हमदर्दी, चलो दिल में तो आपने बहुत कुछ सोचा, चलो फिर कब आ जाऊं? तो उसने कोई मसला नहीं है, जब दिल करे आ जाओ। शाम को तो भाई अब वो साइकिल चलता रहेगा। क्यों करते हैं ये ऐसा? दिल से फैसला दिल से। नंबर 1, दिल नहीं तोड़ना चाहते हैं, और इतना दिल होता भी नहीं है कि मना करें, बोलेंगे 700 रुपये नहीं है इसके पास। और भी बहुत सारी वजह होगी, लेकिन असल वजह इसके पीछे ये है कि ये कोई वजह नहीं है दिल छोटा होना, दिल बड़ा होना। असल वजह यह है कि इनकी ज़ात ही ऐसी होती है। रिमेंबर, इनकी बताई थी ज़ात कैसी होती है, 2 टोक हीरा। इनकी ज़ात ही ऐसी होती है, लटकाऊ कहलाते हैं ये लोग। क्या कहलाते हैं? लटकाऊ। ये बोलते हैं कोई आपको काम कहे, आप उसको इतना लटकाओ, इतना लटकाओ, इतना लटकाओ कि वो खुद ही कर ले। ये ऐसे लोग होते हैं और बड़े धड़ल्ले से होते हैं। अच्छा फिर दोबारा भी आपसे वैसे ही मिलेंगे। तो ऐसे लोग आपको चाहिए? ऐसे 10 भी होंगे ना, एक साबुन का भी ऑर्डर नहीं आएगा आपका। तो ऐसे 10 लोगों की भी दुआ नहीं कीजिएगा। अच्छा अब इनसे बचा कैसे जाए? मतलब कोई ना कोई इसका वो भी तो होना चाहिए ना, काउंटर, किस तरह से काउंटर किया जाए इनको। तो सबसे आसान तरीका ये है और बेहतरीन आजमाया हुआ तरीका है। मैं आपको वही सारी चीज़ें बता रहा हूँ जो हम आजमा चुके हैं और उसके रिजल्ट आए, हमारे टाइम बचा है और हमारा जो है वो टीम का साइज़ बढ़ा है। अगर कोई शख्स आपकी प्रेजेंटेशन ले, मीटिंग ले, प्रोडक्ट चेक करे और उसके बाद कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, आप बाद में आके ले लेना, तो आप कहना यार मैं तो नहीं आ पाऊंगी, तुम अपने बच्चे को भेज देना मेरे पास। तुम क्या मुझे लटकाओगी, इसको बोलना, तुम क्या मुझे लटकाओगी, मैं तुम्हें लटका दूंगी। वो चाहे 6 महीने बाद आए, चाहे साल बाद आए, फिर आपने उससे वैसे ही मिलना जैसे वो आपसे चाय पे मिलती है। अरे तुम आगे जाओ, बैठो बैठो। सही है? आपने अपने ताल्लुकात वैसे ही रखने हैं, लेकिन आपने अपनी औकात को नहीं गिराना 700 रुपये के लिए 7 चक्कर नहीं लगाने, क्योंकि ये आप 700 चक्कर भी लगाएंगे, वो 700 रुपये कमेटी में कम पड़ गए थे। बंदा नीचे खड़ा पता तुमसे पहले, अभी तो तुमसे पहले आगे, बातें परफेक्ट होंगी इनकी। तो ऐसे लोगों में अपना टाइम वेस्ट ना करें। कोई कहता है कि यार वो NIC नहीं है, NIC मियाँ के पास होता है, मेरे पास वो नहीं है, बनने गया हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। फॉलो अप लेने की ज़रूरत नहीं है फिर ऐसे लोगों को। फिर को यार जब तुम्हारे पास आ जाना दे देना, इतना ज़्यादा वो मोहताज होगा ना आएगा। कभी डॉक्टर आपको फ़ोन करके बुलाता है दोबारा? जो टाल मटोल वाले होते हैं वो एक दफ़ा करके चले जाते हैं, और जो वाकई मरीज़ होते हैं वो 3 दिन बाद आके दोबारा चेक कराते हैं, और उसकी डॉक्टर पर्ची भी निकालता है और वेलकम भी वैसे ही करता है कि अब आपकी तबीयत कैसी है। तो सेम हमें भी ऐसे ही एक्ट करना है कि हम एक बिज़नेस कंसल्टेंट हैं, हम एक ब्यूटी कंसल्टेंट हैं, हमने मशवरा दिया। अब अगर हम पीछे लगे रहेंगे, वो सोचेगा इस 700 रुपये पे, वो जो आप CP पे उसको दे रहे थे बेचारे को, वो सोचेगा इस पे भी पता नहीं इसको कितना फ़ायदा होगा। तो आप एंड देर उसको बताएं, जब लेना होगा ले लेगा। लेना तो उसने वैसे भी नहीं है ना 7 चक्कर में, इससे अच्छा आप इसको ढूंढने में टाइम लगाएं। 20% हमें ऑफ पे दे रहे हो तो तुम्हें भी कुछ तो मिल ही रहा ये होगा। चीज़
मतलब आप कितनी भलाई कर लें वो फिर भी सोचें। तो अच्छा, अगर आप फ्री में गिफ्ट भी दे देंगे ना तो एक्सपायरी चेक करेगा। सुबह भी मिला होगा तभी हमें दे दिया। पहले जो लोग थे वो बिल्कुल डायमंड थे, उनसे आपकी मुलाकात हो गई, आपकी इनसे ही मुलाकात हो गई, ऐसे लोग मिले, सारे मिले। अब आते हैं हम तीसरे फर्क पे। ये अक्सर लोगों को हो सकता है मिल चुका हो, क्योंकि जो एक्टिवली ऑरिफ्लेम में 6-7 महीने से काम कर रहे हैं और रिक्रूटमेंट कर रहे हैं और डेली बेसिस पे लोगों से मिल रहे हैं, तो लाजमी है कि उनको ये फ़र्द मिल चुका होगा। और ये फ़र्द है चिड़ी। अब चिड़ी करता क्या है या करती क्या है? ये प्रेजेंटेशन में आएगी, मीटिंग में आएगी, बैठेगी, आपकी बात पूरी सुनेगी, आपकी सारी बातों को जो है वो जहन नशीन कर लेगी, आपके पास डायरी भी है, नोट भी कर लेगी, वो सब कुछ कर लेगी। लेकिन आखिर में मुतासिर होने के बाद, यार कंपनी तो बड़ी ज़बरदस्त है, टैक्स कहाँ फाइल करती है? प्रोडक्ट्स जो हैं सारी स्वीडन की हैं, हलाल हैं। ये जो तुमने बताया कि टीम बना के कमाना शुरू कर देते हैं, इट साउंड्स गुड, अच्छा लग रहा है सुनने में, लेकिन क्या यार किसी मुफ्ती से पता किया ये तरीक़ाकार, ये मतलब टीम वाला, टीम बिल्डिंग वाला हलाल है? देखो यार, देखो पैसा आने जाने की चीज़ है, बंदा हलाल करे जो काम करे। ऐसा होता है? ऐसे लोग मिलते हैं? फिर आप उनको सारी हकायक बता दें कि प्रोडक्ट भी हलाल है भाई, इसकी रिसर्च भी सारी इस तरह से हुई है, हराम जानवर दूर की बात, हलाल जानवर का भी इसमें फ़ैट नहीं है, अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं। फिर उसके बाद आप हलाल का सर्टिफिकेट भी दिखा देते हैं, उसके बाद आप उनको फतवा भी दिखा देते हैं। फतवा भी देख के वो कहते हैं तो खानका का है, फलाने का लेकर आओ, उसका है, इसका लेकर आओ, फलाने का लेकर आओ, वो भी आप सारे लाके जमा कर देते हैं। फिर वो कहता है कि जी टैक्स देते हो? आपने कहा टैक्स देते हैं। कौन कौन देता है? बोले सारे कंसल्टेंट्स देते हैं। बोले अच्छा ठीक है, अपना तुम इनकम स्टेटमेंट दिखाओ। फिर आप अपनी इनकम स्टेटमेंट भी दिखा देते हैं जो आपके पास SMS आता है ऑरिफ्लेम के कमीशन का। उसने कहा ये तो मैं भी भेज दूँ तुम्हें। फिर आप उसकी पूरी रिसर्च करके बताते हो कि भाई आप भेजोगे तो फ़ोन नंबर आएगा, ये तो फैब्रिकेटेड SMS है, कंपनी का है, बैंक का है, ये है वो है। फिर आप उनको बैंक स्टेटमेंट भी दिखा दोगे सब पे ना। वो फिर आपको इतना जिज कर चुका होगा कि आप उसको बोलोगे यार ये तुम इतना क्यों पूछ रहे हो? यार देखो मैं काम करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ अब मैं करूँ तो खुल के करूँ, तुम्हारी तरह ये मैं छोटा मोटा काम नहीं करूँ, मैं करना चाह रही हूँ बड़े पैमाने पे। जानने वाले मेरे बहुत हैं, भरे पड़े जानने वाले पूरे पाकिस्तान में। तुम तो यहीं कराची की छोटे मोटे इलाके में रहती हो, मेरे इस्लामाबाद में जानने वाले, मेरे इधर जानने वाले, मेरे फैसलाबाद में, मेरे सखर में, मेरे हैदराबाद में, जितने सिटी नहीं है वो गिनवा देगी आपको। उसके बाद आपकी आ जाएगी ज़बान बाहर। आपने कहा चलो थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन हो सकता है 40-50 मेंबर आ जाएं और ये मुझे डायरेक्टर बना देगी। अब आप जो वो बोले ना आप करने को तैयार। अब उसने आपको अगली बात कही, इमरान खान से लिखवा के ले आओ कि ऑरिफ्लेम पाकिस्तान में काम कर रही है, जेन्युइन तरीके से कर रही है, टैक्स भी पे कर रही है, और क्या वो रिकमेंड करते हैं कि हमें इसमें काम करना चाहिए। अब आप परेशान हो गए, आपने बातें तो सुन ली थी, आपकी ज़बान तो बाहर आ गई थी कि इसको तो मैंने बनाना ही बनाना है मेंबर। लेकिन अब उसने इतना बड़ा चैलेंज दे दिया। पिछले चैलेंजेस तो जैसे जैसे आपने अपलाइन से पूछे कर लिया था, क्योंकि जैसे आपकी ज़बान बाहर थी, आपकी अपलाइन की ज़बान भी बाहर थी, वो भी तो आप ही का अपलाइन है ना भाई। फिर उसके बाद उसने अपने अपलाइन से पता किया, उसकी भी ज़बान बाहर, उसके अपने लाइन से पता किया, उसकी भी ज़बान बाहर। करते 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 जो सबसे अपलाइन थी उसके पास पहुँचा। उसने कहा क्या वजह है यार, क्यों पूछ रहे हो? वो उसके पास एग्जैजरेशन भी हो जाती है ना, बात थोड़ी मुबालगा रही। उसका 2-2.5 हज़ार लोगों की टीम है पूरी, वो एक साथ ज्वाइन करेगी, उसको सिर्फ ये एक लेटर चाहिए। अब टीम लीडर था वो भी, उसने कहा यार टीम में 3-4 हज़ार लोग आ जाएंगे, क्या बुरा, चलो कंट्री मैनेजर से बात करते हैं, उनसे बात करते हैं कि भाई ये 2-4 हज़ार लोग आने वाले हैं। वो भी कंट्री मैनेजर, उन्होंने भी सेल बढ़ानी है, उनकी भी ज़बान बाहर आ गई। अब क्या करें? उन्होंने कहा भाई करना है मसला। अब वो जैसे तैसे करके लिखवा लिया इमरान खान से। क्यों लिखवा लिया भाई? कहा कि भाई 6 करोड़ का तो 6 करोड़ में से तकरीबन 2 करोड़ तो इनकम टैक्स दिया है और 4 करोड़ ऑरिफ्लेम के कंसल्टेंट में कमीशन डिस्ट्रीब्यूट किया है, बड़े जेन्युइन तरीके से कर रही है, यूरोपियन कंपनी है। तो सिर्फ आपकी एक ज़रूरत है, आपकी एक साइन की ज़रूरत है, फिर हमारा काम और बढ़ जाएगा, GST और बढ़ जाएगा। आजकल तो हर चीज़ पे GST लग रहा है, GST के नाम पे साइन भी हो गई, चलो भाई सब कुछ हो गया। वो वहाँ से रुक्का चलता हुआ आया चिड़ी के पास। वो चिड़ी के पास पहुँचा, हाथ मिलाओ, आपसे हाथ मिलाया। उसने कहा यार ये तो पक्का हो गया कि पाकिस्तान में पक्का है, मैंने पाकिस्तान छोड़ दिया तुम्हारे ऊपर, छोटा मोटा मुल्क मैं करता नहीं हूँ, 22 करोड़ की आबादी है, मैं करूँगा ग्लोबली। तुमने मुझे प्रेजेंटेशन में बताया था कि 65 मुल्कों में ऑरिफ्लेम काम कर रहा है,
और हम जहाँ चाहें बिजनेस कर सकते हैं। तो मुझे ये बताओ, मैं ऑस्ट्रेलिया में कैसे करूँगा? मेरे वहाँ भी जानने वाले हैं। मैं श्रीलंका में कैसे करूँगा? मैं इंडिया में कैसे करूँगा? मैं इजिप्ट में कैसे करूँगा? वो आपको ऐसी ऐसी बातें करेगा। सारे तरीके आप ढूंढ के लाओगे, आप इंटरनेशनल कोर्ट सारे मुल्कों के खुलवा दोगे उसके। फिर उसके बाद कहेगा यार वहाँ के जो लोग हैं ना वो सेटिस्फाई हो नहीं रहे, मैं चाह रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप से भी एक लेटर लिखवा लो। ऐसी ऐसी बातें लाएगा आपके लिए वो, कि जो आपके लिए नामुमकिन होगा। थोड़ी देर के आप कहेंगे यार भाड़ में गया ऑरिफ्लेम, भाड़ में गया इसकी टीम, सब कुछ ऐसी की तैसी, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश थी, वहाँ कम जलील होती थी। सिंपल सी चीज़। लेकिन आपने कहा चलो यार जहाँ इतना हमने किया इतना भी कर लें। फिर आपने अपनी अपलाइन से बात करने का वो समझाया कि भाई अगर आप गूगल पे भी लिखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग डोनाल्ड ट्रंप, तो डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बड़े बयानात आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर बनने से पहले जो नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बड़ा गुरु है रॉबर्ट कियोसाकी, उसका एक बहुत अच्छा दोस्त भी है, उसके साथ कोलैबोरेशन में बड़ी बुक्स भी लिखी हैं कि 21st सेंचुरी का जो बिज़नेस है वो नेटवर्क मार्केटिंग है। तो अगर इसको मौका नहीं मिलता अमेरिका का सदर बनने का तो वो नेटवर्क मार्केटिंग करता। तो अब ये बात उसके लिए और मोटिवेशनल वाली हो गई। अब वो करने के बाद जब उसके पास पहुंच गई, वो सारी वीडियोस भी पहुंच गई, सारी दलाइल भी पहुंच गए, वो बुक्स भी पहुंच गई जो उसने नेटवर्क मार्केटिंग पे लिखी हुई हैं। फिर वो कहता है पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खुलवा दो, फिर देखो काम करो। अबे जा भाई, वो इतना आपको कर देगा। आप बताएं इतना जो टाइम आपने लगाया उसके पीछे क्या फ़ायदा हुआ? किस किस को ऐसे लोग मिल चुके हैं? मिले? खुश नसीब हैं, मिलेंगे। मैं बता रहा हूँ ना, आप चाहे और सलवा 4 लाख कमाती है, सलवा को भी ऐसा मिल जाए और सलवा की वैक्सीनेशन ना हुई भी हो, ना पता हो कैसे करना, सलवा ही बोलेगी यार 4 लाख से अच्छा मैं करूँ ही ना ऑरिफ्लेम। हाँ, ज़हनी सुकून से बढ़कर थोड़ी है 4 लाख रुपए यार, पागल हो जाए बंदा, 4 लाख का क्या करेगा? तो ऐसे लोग आपको ये कर देते हैं। तो इन लोगों से आपको सबसे आसान तरीका ये है, आप इनको दें ऑरिफ्लेम की वेबसाइट www.oriflame.com, आप उनको बताएं www.google.com, उनको बताएं आप www.youtube.com, उसको बोलो जो सर्च करना है लिख के सर्च करो। मेरा काम है तुम ज्वाइन करो तो मैं तुम्हें गाइड करूंगा, जब ज्वाइन करोगे तो फिर देखी जाएगी। अपनी रिसर्च खुद करो। इंक्वायरी करते हैं ना बच्चों की शादी पे, वो रिश्ता बताने वाला बता देगा भाई फलाना बंदा है, आप इंक्वायरी कर लो। वो आपके साथ इंक्वायरी कर रहा होता है, जाके बता दे भाई फलाने हैं, उन्होंने बताया था, देख लो कर लो। फिर आपकी अपनी मगजमारी होती जो आपने करनी है। तो इस चिड़ी को आप छोड़ दें, खुद ही करता रहेगा ये। अगर तो इसको समझ में आ गया, वाकई इतना ज़हीन हुआ कि इतनी सारी दलाइल देखने के बाद इसको यकीन आ जाएगा कि ऑरिफ्लेम इतनी ज़बरदस्त है, तो आएगा आपके पास, आपके साथ ही ज्वाइन करेगा और आपका शुक्रिया अदा करेगा कि आपने इतनी ऑथेंटिक नॉलेज इसको दी। तो ऐसे लोगों के साथ आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। कितना टाइम लगा इसको 3 वेबसाइट बताने का? 2 मिनट। कितने लोग परेशान हुए? कोई नहीं। तो आसान हो गया ना, जल्दी जल्दी फिल्टर हो रहा है। बजाय इसके आप अपना एक्सपीरियंस करें, तजुर्बा करें, फिर उसके बाद रोए पीटें, एनर्जी ख़त्म हो जाए, फिर हर अगले पे शक करें, ये भी सवाल पूछ रहे ना, ऐसा ही होगा। तो लाजमी इनको 3 वेबसाइट बताएं, वो आपके साथ खुद ही काम कर लेगा। कितने तरह के लोग मिल लिए हम अभी? जिससे मिले ये चुल क्यों करता है? आदत होती है इसकी चुल करने की, क्यों करता है ये? जो एक एग्जैक्ट ये समझ गई गेम, क्योंकि इसकी जात ही ऐसी होती है। ये करने वाला ही चुल है। जब पैदा हुआ था ना, नर्स ने भी कहा मुबारक और चुल हुई है, ये यही था मामला इसका। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, रिलैक्स। आपने सोचा ऐसे होते हैं लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अगर आप सोचेंगे ना इसने मेरे 6 दिन ज़ाया कर दिए, मैं तो बर्बाद हो गई ऑरिफ्लेम में आगे, हो गया बर्बाद, कर दिया इसने, आपको चुल कर दी। टेंशन नहीं ले, आप सुकून से। बड़े मदद से ना कि खुद ही बस मैं तो कुछ दिखा भी रही थी, तो उन्होंने गाइडलाइन के लिए देखा, हाँ मैं भी करूँगी, ऑनलाइन करूँगी, ये करूँगी। फिर मेरे मेंबर, मैं तो वर्कशॉप देखा, डिफेंस में मेरे सारे जानने वाले, ओए होए, मैं तो पता क्या ख्वाब देखने लगी इसी तरह। वो रात को सोते सोते आप डायरेक्टर बन रहे होते हैं, अचानक आँख खुल जाती है, मैनेजर मियाँ पानी पिलाता लाके। और उन्होंने आज तक अभी ना आप बस चले व्हाट्सएप पे ऐड भी है मेरे साथ, 3 दफा जा चुकी हूँ उनके घर में, लेकिन अभी भेजूंगी, बस अभी भेजूंगी, उनकी NIC नहीं। वो चिड़ी प्लस यही है
दिल दोनों हैं। अब हम आते हैं आखिरी इंसान के पास। ये वाला फर्द बड़ा खतरनाक है, जहरीला। क्यों? अब इसकी शक्ल चेंज होगी आहिस्ता आहिस्ता, देखें ये बन गया फन फैले में। ये होता है ऐसी जहरीला, फन फैला के बैठा हुआ होता है और आपको डसता है। कुछ कहा? शिकार की तलाश में होता है। और इसका डसा पानी भी नहीं मांगता, फौरन ब्लॉक करता है अपलाइन को सबसे पहले। जब ये मिलता है आपको तो आप सबसे पहले अपने अपलाइन को ब्लॉक करते हैं। उसके बाद उसको बोलते हैं मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया, मेरे अब्बू ने मना कर दिया, मेरी अम्मी ने मना कर दिया, मेरे रिश्तेदारों ने मना कर दिया, मेरी पढ़ाई का हर्ज हो रहा है, मेरे बच्चे छोटे, मेरे फलाना, मेरे ढिमकाना, मेरे पैसे, मेरे ये, मेरा वो, और आप बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं। जब आप इससे मिलते हैं, ये आपके इर्द गिर्द घेरा डालता है। पहले जैसे सांप होता है ना, यूं करके आपको लपेटता है सांप, बिल्कुल प्यार से लपेटते वक्त आपको कोई दर्द नहीं होता। फिर बाद में जब आप कहीं के नहीं बचते ना, फिर आपको डसना शुरू कर देता है और आपको डस डस के ना बिल्कुल अधमना करके छोड़ के चला जाता है। करता क्या ये, क्यों कर रहा होता है, किस तरीके से कर रहा होता है? जब आप बताते हैं इसको ये ऑरिफ्लेम की कैटलॉग है, ऑरिफ्लेम तुम्हें क्या जरूरत थी ये करने की यार, तुमने तो नाक कटा दी, 8 साल दोस्ती पे तुमने पानी फेर दिया, तुम्हें कोई और काम नहीं मिला था, जूते खाओगी जूते, लोगों के पैसे बर्बाद करोगी। ये कंपनियां आती हैं और यूं करके चली जाती हैं। ये ऐसी, ये तुम वो ट्रेनिंग तो अटेंड करके नहीं आई शहीमा की, वो बड़ी ऐसी चर्ब जबान है, सलवा की ट्रेनिंग तो अटेंड करके नहीं आई, वो तो उसने कमा लिया, उसने तो पहले ज्वाइन कर लिया था। तो जो पहले आता है वो तो ज्यादा कमाता है। ख्वार हो जाओगी, ख्वार। जब सब लोग मेंबर बन जाएंगे फिर किसको बनाओगी? ऐसी ऐसी बातें, ये तो मैं बहुत कम बता रहा हूँ फिल्टर में रख के। जो आपको मिलेगा ना, ये आप खुद फिल्टर लगा रहे होंगे फिर। तो ये आपको डसता रहेगा और जब आप इसके पास से वापस आएंगे तो जिंदा नहीं आएंगे, ऑरिफ्लेम की लाश को लेकर आएंगे, खुद अपनी भी लाश लेकर आएंगे। और फिर आपने ऑरिफ्लेम नहीं करना होगा, फिर एक इसमें और इजाफा हो जाएगा। जब आपसे कोई कहेगा ऑरिफ्लेम कर रहा हूँ, फिर आप उसको डसे रहोगे, मैं करके छोड़ चुकी हूँ। फिर कोई आएगा, ज़ाया हो जाओगी। तो आपने ये नहीं बन जाना उसके पास जाके, आपने उससे डसवा के खुद ये नहीं बन जाना। अब आपने इससे सीखना है बचना कैसे। लेकिन बचने से पहले सोचें कि आप घर गए या आपने किसी को कैटलॉग दिखाई या आप किसी के पास गए, वहां 2 लोग थे और दोनों के दोनों ये थे, दोनों के दोनों क्या थे? नाग थे। अब क्या होगा उसके साथ? पहले लाश आ गई थी ना, अब क्या होगा? परफेक्ट, दफना देंगे वहां पे। और जैसे ही आप आएंगे ना, उनको बताएंगे मैं ऑरिफ्लेम कर रही हूं, आपकी नजरें कैटलॉग से हटी नहीं होंगी, उन दोनों की आंखें मिलेंगी, बोलेंगे अब इसको देखो, करते हैं इसका काम तमाम, आ गया शिकारी, मिलके हम मारेंगे और फिर जश्न मनाएंगे, सेलिब्रेशन मनाएंगे, एक और ऑरिफ्लेमर को हमने मजा चखा दिया। क्योंकि देखो हमसे तो हुआ नहीं था, हमने मिलके शुरू किया था, अगर इसने कर लिया तो हमारी तो नाक कट जाएगी हैं, और अगर हमने इसको काट दिया तो हम चौड़े हो जाएंगे कि देखो नहीं, मैंने कहा था ना नहीं होगा ऑरिफ्लेम, मैं तो पहले कहता था, मैंने इसीलिए तो छोड़ा था, इसी सियासत की वजह से तो छोड़ा था। ये तीनों बहन भाई बस अपने अपने आप को प्रमोट करते रहते हैं, दूसरों को सपोर्ट ही नहीं करते, ये सिर्फ आगे जा रहे हैं। इस तरह की बातें कर करके ज़हनी बीमार कर देंगे। अब आपने बचना है इनसे या डसवाना है? यार एक दफा डसवा के देख लूं, बचना है। क्या चाहते हैं आपकी जिंदगी में ना आए ऐसे लोग? आएंगे तो हमारी मर्जी पे छोड़ के लगता है आपने इनको तसव्वुर कर लिया है। आए कहीं कोई, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं ना जिनको हम अपनी जिंदगी से निकाल भी तो नहीं सकते। ऐसे भी लोग हैं जिनको अपनी जिंदगी से भी नहीं निकाल सकते। सर इस पर तो इसी तौर पे गई ना मैं, ये तो कई लोगों ने यही कहा, वो फेसबुक पे हमने शेयर करा ना, तो तुम लोग कब जाओगे, यही लोग जाते रहते हैं। तो ये तो सोचिए कितनी मेहनत करके, ये तो आपको पता है ना, उनको उनको नहीं पता। वो तो आपको डस तो मारा ना, आपको डंक तो मारा। कब वो 2 साल में दुनिया घूम रही, तुम 2 साल में यही बैठी हो। बिल्कुल, कहीं ना कहीं से चाहते हैं नफरत पैदा हो जाए। सर या तो इसे कहते
कौन से कमजोर और नहीं हमें ओह। नहीं इस तरीके से अल्लाह तौबा, बाजी नहीं करती अल्लाह तौबा अल्लाह तौबा। शहीमा उस दिन बता रही थी कि और ही फ्लेम अल्लाह तौबा अल्लाह तौबा अल्लाह तौबा। भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो जो उनकी परसेप्शन होती है, जिस तरह कार्ड देखने के बाद अल्लाह तौबा हुई थी कि नहीं कार्ड बड़ी, इसी तरीके से सबकी होती है। लेकिन अब हम बात करते हैं इनसे बचा, इनसे इनके जहर को कैसे ज़ाइल किया जाए। अगर इसके अंदर जहर ना हो, ये आपको कुछ बिगाड़ सकता है, तो जहर ज़ाया कर सकते हैं आप। जहर ज़ाया करने का तरीका सिखाऊं? बड़े लोगों के जहर निकाले मैंने। जहर निकालने का तरीका ये है कि पागलों की तरह हंसें इनके सामने। ऐसे करके हंसें। आता है हंसना या नहीं आता? ऐसे हंसें, ऐसे हंसें, ऐसे हंसें, जबरदस्त ऐसे हंसे ना। नहीं आता हंसना? हाँ, जब ऐसे हंसेंगे ना इसके सामने, आंसू आ गए इनके हंस हंस के, ऐसे हंसना पड़ेगा। क्यों? जब ये कहेंगे अरे हॉरीफ्लेम ज्वाइन कर लिया, बर्बाद हो जाओगी, और आप ऐसे हंसने लग जाओगे, क्या करेगा अगला? खामोश हो जाएगा। वो आपको क्या कहेगा सबसे पहले? फिर आप और हंसिएगा, फिर आप और हंसिएगा इसी तरीके से। फिर बोलेगा अब क्या हुआ? बोले मैं, फिर आप कहेगा तुम्हारी तवक्कुआत पे पूरा उतर रही थी, पागल हो गई हो। सही है, ओके। अब आपने जो असल उसको जवाब देना है ना, ये कहना है कि भाई आज ही ट्रेनिंग में मैंने सुना था इसके बारे में, बड़ा इंतजार था, आज मुलाकात हो गई। इस बात पे हंसी आ रही है कि तेरी जो निशानियां बताई थी सर ने, वो डिट्टो कॉपी, बल्कि 2 ज्यादा है तेरे अंदर, तुझमें 2 ज्यादा हैं। वो इसीलिए कह रहे थे कि मैं फिल्टर यूज कर रहा हूं, वो फिल्टर आप वहां हटाएंगे उसके सामने से। तो ये तो लोग मिलेंगे, ऐसे लोग मिलते हैं या नहीं मिलते? वैसे बाज़ दफा तो दरवाजा ही घर में यही खोलते हैं आपका, आ गई अब जाओ तुम, टांगे तोड़ूंगा तुम्हारी मैं, रहो जाके वहीं पे। फिर आपका मैसेज, मेरे हस्बैंड बड़े नाराज है, अब मैं आइंदा नहीं आऊंगी ट्रेनिंग अटेंड करने। मेरे भाई, उनकी गैरत जाग गई। मेरे अब्बू, वो कह रहे अपने स्कूल की फीस खुद दो। तो ये तो बाज़ दफा दरवाजा भी खोलेंगे, दस्तरखान पे साथ बैठे हुए होंगे, पानी मंगाएंगे आपसे, आप पानी ले आके देंगे। जब से ऑरिफ्लेम में आई हो, हाथ में दम नहीं है। कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है भाई। या फिर मोबाइल नहीं छूटता। मोबाइल नहीं छूटता, कुछ ना कुछ चीजें होती रहेंगी। तो आपने सिर्फ हंसना है। मुझे उसमें एक छोटी सी वो बात याद आई, तो मेरी किचन में होती थी, जैसे वो मुझे चाय का बोलते थे, मैं मोबाइल समेत किचन में जाती थी। स्टार्टिंग की बात है, तो आपको पता है ऐसा लगता है हर मोबाइल में एक ऑर्डर ही है। लाइक कॉल आई, कुछ भी ऑर्डर आ गया, चलो जी, मैं फोन भी सुन रही हूँ, चाय भी बना रही हूँ, बच्चों को भेज के कह रही देखो मम्मा कहीं मोबाइल में तो नहीं है। और बच्चे भी छुपके से देख के और फॉलो हाँ, फिर वो आ जाती शहीमा, आ तो रही है, बस चाय बन रही, बस थोड़ी। और अब देखिए बिल्कुल ऑपोजिट, अब ये होता है जैसी बेल बजती है ना फोन पे, चार्ज पे भी लगा हुआ है, बेटा मम्मा को फोन देगा। इसका मतलब है कि आपने यूं करके जैसे जहर निकालते ना, जहर निकाल सही। तो इनसे बचने का तरीका आ गया। ऐसे लोग होते हैं, बहुत होते हैं, ज्यादा होते हैं, कम होते हैं? कम होते हैं। कोई कह रहा है ज्यादा होते हैं, हो सकता है किसी को ज्यादा मिल रहे हो, किसी को कम मिल रहे हो। बट एक बात बताऊं, इन्होंने कितने बताए थे, ये सारे पत्ते कितने होते हैं? तो लोग बराबर होंगे आपके सारे, 13 13 13 13 इक्वल। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ एक ही शक्ल का कार्ड हो और उसी से गेम हो जाए, नहीं हो सकता। जिस तरह से गेम आपका बगैर एक उसके नहीं हो सकता, इसी तरीके से आपकी ज़िंदगी में मिलेगा। बहुत नहीं, पहले स्टेप पे ये भी मिल सकते हैं ना, मैंने आपको बताया पहले स्टेप पे 6 मिल गई है एक साथ, जनाजा दफनाया भी, गायबाना भी पढ़ा दी। लेकिन हाँ, आप कहते हैं कि मैंने उसको बुलाया, उसने इतने अच्छे तरीके से समझा, NIC भी देकर गई, ज्वाइनिंग भी करवा ली, ऑर्डर भी लिखवा के गई, पैसे भी दिए थे, अब पैसे वापस मांग रही है, खत्म कर दिया सब कुछ। क्यों? क्योंकि घर में उसको ये मिल गया। सर हमारी एक मेंबर कल से यही कर रही कि हम लोग ना, तो वो बिल्कुल तैयार थी जाने के लिए, और मैंने बिल्कुल उसको तैयार कर दिया था, और बिल्कुल सबको तरकीब बता दी, ये कर लेना, सुबह से ये काम कर लेना, हाँ रात तक सही थी, व्हाट्सअप सुबह भी करेंगे, अच्छा ठीक है।
फिर एकदम व्हाट्सएप पे गायब हो गई, फिर वो नहीं, फिर शादी ने कहा मैं करती हूँ फ़ोन, ये भी करती हूँ, तो फ़ोन ही नहीं उठाया। बस मिल गया उसको। बट आज उससे आना था। अच्छा पूछिए कौन सा नाम जुड़ा है? अब पता कैसे चलेगा कि कौन इंसान क्या है? क्योंकि बज़ाहिर पता चल रहा है कौन सा क्या है, कैसे पता चलेगा बताएं? खेल के बात करनी। बातचीत करके। एग्जैक्टली आपका डायरेक्टर क्या कहता है? रोज़ 3 लोगों से बात करनी है। तो अब स्टार्ट होता है गेम। रोज़ 3 लोगों से बात करनी है। पहले से मिले, दूसरे से मिले, तीसरे से मिले। आज 3 लोग मिले, 3 में से कौन ढंग का था? तो क्या नहीं आएंगे? अगला दिन दिल कुछ भी नहीं, फालतू इंसान। तीसरा दिन चौथा दिन एक बंदे से मिले, दूसरे से मिले। देख रहे हैं आप? लेकिन है सब बराबर, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही होती है। हो सकता है किसी दिन तीनों के तीनों आपको लगातार मिल जाएं, सारे के सारे। तो जो डायरेक्टर कहता है उस पर हमें अमल करना होता है। वो कहते हैं हमने 3 लोगों से मिले, तीनों ने मना कर दिया। 6 लोगों से मिले, 6 के 6 ने मना कर दिया। 2 ने तो बहुत बुरा भला बोला था, हम तो आपको बता भी नहीं सकते। एक ने कहा मैं आपको बता ही नहीं सकती। मैंने कहा अच्छा ठीक है क्या बोला? नहीं ऑडियो में बोला। मैंने कहा अच्छा ऑडियो सेंड करें। उसने कहा ये जो ये नहीं है ऑरिफ्लेम वाले, इनका तो काम बड़ा घटिया है। ये लोग जो होते हैं ना सिर्फ मेंबर बनाते हैं और ये उनको 4-4, 5-5 हज़ार की शॉपिंग करा देते हैं, कुछ नहीं हो रहा। अगर तुम्हें अपनी 4,000 नहीं है ना प्यारे, तो तुम भी कर लो। मैं बता रही हूँ अगर तुम्हें 4,000 बचाने तो बस अभी फौरन कैंसिल कर दो ये ऑडियो। उसने फिर मुझे भेजी और जब मैंने हालांकि उसने 4,000 तो दिए भी नहीं होंगे। शॉपिंग करनी है, वो मेंबरशिप करा रही थी। सही सही सही। तो अभी पहला मतलब उसका मेंबर था जो हंसदा ही निकला। एग्जैक्ट अजदा ही नहीं, अच्छा नागन भी नहीं, अजदा निकला जो उसको निकल गया। सो अब क्या होगा? जो पहले मैसेज आते थे अपने अपलाइन को कि मैम 3 लोगों से मिली, हो गया वो हो गया, सलों ने शक्ल भी बना ली। सही है, मैम इतनों को कैटलॉग दिखाई, इतने लोगों से बात की, ये हो गया वो हो गया, और रोना धोना होता था। अब क्या होगा? डेली बेसिस पे आप अपनी अपलाइन को मैसेज करेंगे। आज 3 लोगों से मिली, 2 चिड़ी थे, 1 हुक्म निकला। आज 4 लोगों से मिली, माशाल्लाह चारों डायमंड थे। फिर मज़ा आएगा आपको। और जिस दिन आपकी मुलाकात होगी हुक्म और चिड़ी से, आपको मज़ा आ जाएगा। तो अब लाइफ को एंजॉय करना है, आपने इसको गेम समझ के खेलना है। शैमा ने क्यों नहीं छोड़ा 8 साल से? क्या शैमा को नहीं मिले नाग? मिलते रहते हैं। मैं तो कहता हूँ मज़ा तो उस वक्त आएगा जब आप हेलीकॉप्टर में जाएंगे अपने फ्रेंड को लेकर, उसको प्रेजेंटेशन देंगे हवा के अंदर कि मैं अब दुनिया का नंबर 1 ऑरिफ्लेम लीडर बन चुका हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम अब ऑरिफ्लेम स्टार्ट करो, क्योंकि जिस तरह से मैंने किया है मैं तुम्हें जल्दी से ग्रो करूँगा। वो पता है क्या बोलेगा? ऐसी कंपनियाँ ना यूँ भाग जाती हैं। तब आपको मज़ा आएगा, फिर तो आपको डसवाने में मज़ा आएगा। एक लेवल आता है, फिर आपको डायमंड की तलाश नहीं होती, फिर आपको होती है सारे नागनों को मैं ही मारूंगा, टीम के लिए नहीं छोड़ूंगा। फिर आप नागनों को मारते हैं। और इंशाल्लाह ये वीडियो जब अपलोड होगी तो ठीक ठाक नागिन मर रहे होंगे, फड़क फड़क यूं गिर रहे होंगे, कुछ नहीं मिलेगा, डसना तो है, खुद ही को डस रहे होंगे। सबसे ज्यादा इसी वीडियो पे। तो आपको इंशाल्लाह ताला आज के बाद ऑरिफ्लेम में काम करने में मज़ा भी आएगा। और आई होप कि नेक्स्ट मंथ से जो हम ट्रेनिंग का सिलसिला है इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो आपने नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर किन लोगों को लेकर आना है? इनको लेकर आएंगे, दिल को लेकर आएंगे, फिर किसको लेकर आएंगे? बताएं, इतने सारे कार्ड उठाए, किसी में भी डायमंड नहीं निकला। ये निकल आया, मतलब इतनों के बाद आपको मिल जाएगा, लेकिन एंजॉयमेंट तो अच्छी खासी हो जाएगी। तो ऑरिफ्लेम हैव फन के जो कहता है, यू नो, समोसे खिला देंगे आपको। दिल वाले भी अच्छे होते हैं ना, ये समोसे वाले आ गए। ठीक है, तो अगली क्लास के अंदर सारे ये बैठे हुए होने चाहिए, बड़ा मजा आएगा फिर।
ठीक है। तो इंशाल्लाह आपने इन लोगों को ढूंढना है। कम वक्त में ज़्यादा ग्रोथ का राज ही यही है कि टाइम वेस्ट ना करें, दलाइल मत दें। एक बहुत बड़े जो मुफक्किर थे, बड़े खुश रहते थे, उनसे किसी ने कहा कि आपकी खुशी का राज क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। वो कहता है मैं बेवकूफ़ से बहस नहीं करता। वो कहता है मैं बेवकूफ़ों से बहस नहीं करता, इसलिए खुश रहता हूँ। वो कहता है आई टोटली डिसएग्री। बोले यस यू आर राइट। ऐसे हंसना है, ऐसे ही हंसना है, बहस नहीं करनी, लड़ाई नहीं करनी। वो नागिन जहर निकाल के डायमंड बनेगा आपके लिए, वो चिड़ी पर काट के डायमंड बनेगा, वो दिल बड़ा करके डायमंड बनेगा। तो आपने अपने ताल्लुकात अच्छे रखने हैं, ग्रो करना है, बेवकूफ़ में बहस नहीं करनी। बेवकूफ़ के पास कोई भी डिग्री हो सकती है, ज़रूरी नहीं बेवकूफ़ वाली डिग्री हो। बेवकूफ़ के पास मैट्रिक की हो सकती है, इंटर की हो सकती है, MBA ज़्यादा मिलेंगे बेवकूफ़ों में आपको किसी भी ओहदे के मिल सकते हैं, कोई भी कुछ मिल सकता है। तो आपको डिग्री वगैरह आपको सिर्फ क्या करना है, बात करके देखनी है, आपको उसकी ज़ात का पता चल जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। हमारा जो फेसबुक ग्रुप है लाइव, जिसका हम ट्रेनिंग भी शेयर कर रहे होते हैं, उसमें कितने लोग ज्वाइन हो चुके हैं? वेरी गुड, काफ़ी सारे लोग रहते हैं। उसको ज्वाइन करें, उसमें अपने मेंबर्स को भी रजिस्टर करें, एंटर करें, ताकि आपकी टीम भी उसमें जो है वो ट्रेनिंग्स वगैरह ले सके, घर में रहकर ले सके, ऑफिस में रह के ले सके। रात को अमूमन अक्सर लोग ये होता है कि रात के टाइम जब फ्री होते हैं तो एक हैंड फ्री मिलता है, 150, 100, 200 रुपये का मिलता है। वो हैंड फ्री लगाएं और आप ट्रेनिंग्स आराम से सुने। ये सलवा ने बड़ी ज़बरदस्त टिप दी थी, क्योंकि वो बेस्ट टाइम होता है। बच्चे सो चुके हैं, मियाँ ने बात नहीं करनी, अब्बा अम्मा हैं तो वो दूसरे कमरे में सो रहे हैं, तो आपने हेडफोन लगाना है और सुकून से आपने ट्रेनिंग सुननी है। सलवा की ड्राइविंग पे आप सुनने बातें, शहीमा की आपकी ट्रेनिंग अपलोड हुई वो सुने, शहीद की सुने, डिफरेंट लीडर्स उसके अंदर आपको ट्रेनिंग देते हुए मिल रहे होंगे। आपको एक एक चीज़ का पहले से पता चल जाएगा, तजुर्बा आपको इतना हो जाएगा। कहते हैं ना कि आप किताबें 100 पढ़ें या एक जो है तजुर्बेकार शख्स से बैठ के बातें डिस्कस कर लें, तो आपको बड़े तजुर्बेकार लोग हैं, आप उसमें ग्रो कर सकते हैं। उसके अलावा उसमें हमारे 2000 जो ग्रुप के मेंबर्स उसमें हो चुके हैं। उसके लिए हमने एक सेलिब्रेशन भी रखी है संडे को क्लिफ्टन ऑफिस के अंदर, तो हम केक कटिंग करेंगे वहाँ पे। तो हम सब